हेलो एंड वेलकम टू यू ट्यूशन। मेरा नाम है अभिजीत सिंह और आज हम पढ़ने वाले हैं सेंसस ऑफ इंडिया 2011 यानी 2011 की जनगणना से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं आपके, वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप एसएससी, यूपीएससी, स्टेट एग्ज़ाम, लेखपाल, रेलवे किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, खासतौर से लेखपाल में तो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो या किसी भी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर इसमें से आ जाता है। तो देख लेते हैं, हम इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं क्योंकि ये स्टैटिक जीके का पार्ट है। और एक क्वेश्चन ये आपके लिए है वीडियो को शुरू करने से पहले कि जो 2021 की जनगणना होने वाली थी उसका थीम या स्लोगन क्या था। आपके ऑप्शंस हैं ए यू काउंट सो वी काउंट, बी जनगणना से जन कल्याण, सी आवर सेंसस आवर फ्यूचर, या डी संकल्प से सिद्धि तक। इस क्वेश्चन को आप ज़रूर अटेम्प्ट करें, चाहे आपको आंसर पता हो या ना पता हो। इस क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर अटेम्प्ट करें। इसका सही आंसर मैं आपको वीडियो के एंड में दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें। यहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स की PDF और नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल नहीं ज्वाइन किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करने से पहले हम कुछ क्विक पॉइंट्स देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इन पॉइंट्स में से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। पहला पॉइंट है कि सेंसस वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया ड्यूरिंग द एरा ऑफ लॉर्ड मेयो इन ईयर 1872। यानी जो लॉर्ड मेयो थे, इनके एरा में सेंसस इंट्रोड्यूस करा गया था, जनगणना को लाया गया था भारत में, और इनका टाइम था 1872 का। और सेंसस, पहला जो सेंसस हुआ वो 1881 से शुरू हुआ। तो जो पहली जनगणना हुई वो 1881 से शुरू हुई और इसकी शुरुआत लॉर्ड मेयो के समय से हो गई थी 1872 से। अगला पॉइंट है आपका कि इन इंडिया द 15 सेंसस वाज कैरीड आउट इन 2011। यानी जो आपकी ये जो 2011 की जनगणना है, ये कौन से नंबर की जनगणना है? तो ये 15वें नंबर की जनगणना है और भारत की आज़ादी के बाद से ये 7वें नंबर की जनगणना है। तो इनसे भी दो तीन पॉइंट्स में क्वेश्चन बन जाते हैं कि ये कौन से नंबर की जनगणना है 2011 की, तो 15वें नंबर की है। 2021 की पूछ ले तो वो 16वें नंबर की हो जाएगी। और भारत की आज़ादी के बाद से कौन से नंबर की है, तो ये 7वें नंबर की है। और अगर 2021 की पूछ लें तो वो 8वें नंबर की हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू डेटा ऑफ सेंसस 2011 द इंडियन पॉपुलेशन अमाउंट टू 121 करोड़। यानी 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत की टोटल पॉपुलेशन है वो कितनी है? 121 करोड़ है। और विच इज़ 17.5% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, जो कि पूरे विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 17.5% है। द पीपल रिसाइडिंग इन अर्बन एरियाज कंस्टिट्यूट 31.2%। यानी जो भारत में अर्बन एरिया, शहर में जो लोग रहते हैं वो 31.2% लोग रहते हैं और गांव में 68.8% लोग रहते हैं पूरे भारत की आबादी का। तो ये कुछ क्विक पॉइंट्स हैं जिनसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलेटिव स्टेट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। यानी भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ए महाराष्ट्र, बी राजस्थान, सी बिहार, या डी उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन को आप एक बार, सारे क्वेश्चंस को खुद से अटेम्प्ट ज़रूर करें, चाहे कमेंट सेक्शन में या चाहे अपने खुद से ही। और इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है डी उत्तर प्रदेश। जो उत्तर प्रदेश है उसकी टोटल पॉपुलेशन 20 करोड़ है। ये सारा डेटा 2011 की जनगणना के अनुसार है। तो इसकी पॉपुलेशन 20 करोड़ है और महाराष्ट्र आता है दूसरे नंबर पे जो कि 11 करोड़ की जनसंख्या के साथ, और बिहार आता है तीसरे नंबर पे 10 करोड़ की जनसंख्या के साथ। तो सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश की। दूसरा क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। यानी भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे ज़्यादा आबादी वाला यूनियन टेरिटरी कौन सी है? तो यूनियन टेरिटरी में आपको बताना है, ध्यान रखिएगा स्टेट और यूनियन टेरिटरी का अलग अलग क्वेश्चन आता है। और आपके ऑप्शंस हैं ए चंडीगढ़, बी पौंडुचेरी, सी दिल्ली, या डी अंडमान निकोबार। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से अटेम्प्ट जरूर कर लें। देखते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है सी दिल्ली। जो आपका दिल्ली है वो सबसे ज़्यादा आबादी वाला यूनियन टेरिटरी है और इसकी आबादी है 1.67 करोड़। तीसरा क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया। यानी भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए सिक्किम, बी मिजोरम, सी नागालैंड, या डी गोवा। तो देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ए सिक्किम। जो आपका सिक्किम राज्य है वो सबसे कम आबादी वाला राज्य है
और इसकी जो कुल आबादी है वो 1 लाख है केवल। और जो दूसरे नंबर पे जो सबसे कम आबादी है यानी सेकेंड लीस्ट पॉपुलेशन वो है 10 लाख की, वो है मिज़ोरम। तो दोनों आप याद रखें, तो क्योंकि सेकेंड लिस्ट भी पूछ लेते हैं कभी कभार, अगर आपको क्वेश्चन टफ बनाना है तो सेकेंड लिस्ट पूछ लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी जो भारत की कौन सी यूनियन टेरिटरी है जो कि सबसे कम आबादी वाली है। तो आपके ऑप्शन है ए अंडमान निकोबार, बी लक्षद्वीप, सी पौंडीचेरी या डी चंडीगढ़। तो इसको आप खुद से अटेम्प्ट जरूर करें, देख लेते हैं सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है बी लक्षद्वीप। जो लक्षद्वीप है आपका वो सबसे कम आबादी वाला यूनियन टेरिटरी है आपका, जिसकी कुल आबादी है 64,000 पीपल। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट ग्रोथ रेट या डेकाडल ग्रोथ रेट अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, यानी जो ग्रोथ रेट यानी वृद्धि दर जो है आपका, तो डेकाडल का मतलब क्या हुआ, 10 वर्षीय वृद्धि दर जो है, जो आपका जो ग्रोथ रेट मापी जाती है वो 10 वर्ष के अनुसार ही मापी जाती है। तो कौन सा राज्य है जिसकी ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा है। तो आपके ऑप्शंस हैं ए उत्तर प्रदेश, बी मेघालय, सी बिहार या डी अरुणाचल प्रदेश। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपको ग्रोथ रेट लिख के आए चाहे डेकेडल ग्रोथ रेट लिख के आए, एक ही बात है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है बी मेघालय। जो आपका मेघालय राज्य है उसकी जो ग्रोथ रेट है वो सबसे ज़्यादा है, और वो कितनी है, प्लस का 27.9%, यानी इस दर से वृद्धि हो रही है पॉपुलेशन की। और जो दूसरे नंबर पे सेकंड हाईएस्ट है वो है अरुणाचल प्रदेश, इसकी ग्रोथ रेट है प्लस का 26% यानी 26%। क्वेश्चन नंबर 6 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज हैज़ हाईएस्ट ग्रोथ रेट। अब ये अब पिछला क्वेश्चन था स्टेट का, अब है यूनियन टेरिटरी का जिसका ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा है। तो आपके ऑप्शन है ए अंडमान एंड निकोबार, बी लक्षद्वीप, सी दादर एंड नागर हवेली या डी चंडीगढ़। तो इस क्वेश्चन को भी आप खुद से अटेम्प्ट करें एक बार, देख लेते हैं सही आंसर। सही आंसर है इसका सी दादर एंड नागर हवेली। जो यूनियन टेरिटरी है जिसकी ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा है वो है दादर एंड नागर हवेली, और इसकी ग्रोथ रेट है 55.9% की। अगला देखते हैं कि कौन सा जो स्टेट है उसकी सबसे कम ग्रोथ रेट है, और सबसे कम ग्रोथ रेट के लिए आपके ऑप्शंस हैं केरला, मेघालय, नागालैंड या अरुणाचल प्रदेश। तो इसको भी आप एक बार खुद से ज़रूर अटेम्प्ट करें, देखते हैं सही आंसर। सही आंसर है सी नागालैंड। जो नागालैंड है इसकी सबसे कम ग्रोथ रेट है, जो कि कितनी है, -0.1% की है। और इसके बाद सेकेंड लिस्ट है केरला की, और केरला की जो ग्रोथ रेट है वो सेकेंड लिस्ट पे आती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 की विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज हैज़ द लीस्ट ग्रोथ रेट, यानी अब आपको यूनियन टेरिटरी बताना है जिसकी सबसे कम ग्रोथ रेट है वो कितनी है। आपके ऑप्शन है ए अंडमान एंड निकोबार, बी लक्षद्वीप, सी दादर एंड नागर हवेली या डी चंडीगढ़। तो इसको भी आप एक बार खुद से ज़रूर अटेम्प्ट करें, देख लेते हैं सही आंसर। सही आंसर है इसका बी लक्षद्वीप। जो लक्षद्वीप है उसकी ग्रोथ रेट आपकी सबसे कम है, और ये यूनियन टेरिटरी है, और इसकी ग्रोथ रेट है -6.3% की। अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बोलेंगे इसे हिंदी में, कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसका सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। तो कौन सा है, आपके ऑप्शंस हैं ए केरला, बी बिहार, सी वेस्ट बंगाल या डी महाराष्ट्र। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है बी बिहार। जो बिहार है उसके पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर में 1106 लोग रहते हैं, तो इसका जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे ज़्यादा है। अगला आता है वेस्ट बंगाल का। वेस्ट बंगाल का सेकेंड हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है, वो कितनी है, 1028 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको राज्य बताना है जिसका सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व है। आपके ऑप्शंस हैं ए सिक्किम, बी नागालैंड, सी मिजोरम या डी अरुणाचल प्रदेश। तो देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है डी अरुणाचल प्रदेश। जो आपका अरुणाचल प्रदेश है उसमें सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, इसमें कितना है, 17 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर का है। और सेकेंड नंबर पे जो सबसे कम है वो है मिजोरम, इसका है 52 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर का। तो आप ये डेटा भी ज़रूर ध्यान रखें, जो मैं एक्स्ट्रा में डेटा बता रहा हूँ वो भी ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि अगर इन लोगों को एग्जामिनर को क्वेश्चन टफ बनाना होगा तो उस डेटा से को उठा करके क्वेश्चन पूछ लेते हैं,
है ना। फिर आपको ये सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि किसका सबसे ज़्यादा या किसका सबसे कम है, फिर आपका ये डेटा पूछ लेते हैं कि जो सबसे ज़्यादा है वो कितना है या सबसे कम है वो कितना है। तो इस डेटा को भी आप ज़रूर ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। यानी अब हमने राज्य की बात कर ली, अब हम बात करते हैं यूनियन टेरिटरी की जिसकी सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है। आपके ऑप्शन हैं अंडमान एंड निकोबार, बी दिल्ली, सी दादर एंड नागर हवेली या डी चंडीगढ़। तो देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है बी दिल्ली। जो दिल्ली है उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे हाईएस्ट है और ये कितनी है 11320 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। आई थिंक ये आपकी स्टेट से भी ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है आपको यूनियन टेरिटरी बतानी है जिसकी सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी है और आपके ऑप्शंस हैं ए चंडीगढ़, बी लक्षद्वीप, सी दादर एंड नागर हवेली या डी अंडमान एंड निकोबार। तो इस क्वेश्चन का भी आप एक बार ज़रूर खुद से ट्राई करें। देखते हैं सही आंसर इसका क्या है। इसका सही आंसर है डी अंडमान एंड निकोबार। जो अंडमान और निकोबार है उसकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो सबसे कम है यूनियन टेरिटरी में। कितनी है 46 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 बनता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट सेक्स रेशियो अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। यानी जनगणना 2011 के अनुसार कौन से राज्य का जो सेक्स रेशियो है वो सबसे हाईएस्ट है। तो आपके ऑप्शंस हैं ए केरला, बी बिहार, सी वेस्ट बंगाल या डी तमिलनाडु। तो देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है ए केरला। जो केरला है उसका जो सेक्स रेशियो है वो सबसे हाई है। कितना है, क्या है 1048। इस सेक्स रेशियो का मतलब क्या होता है कि जो 1000 मेल हैं यानी 1000 पुरुष के अगेंस्ट में कितनी फीमेल्स हैं, कितनी महिलाएं हैं। तो अगर हम देखें कि केरला में अगर 1000 पुरुष हैं तो उनके सामने कितनी महिलाएं हैं 1048 महिलाएं हैं, यानी वहाँ पर महिलाएं ज़्यादा हैं। तो केरला का जो सेक्स रेशियो है वो कितना है 1048 है। अगला है जो सेकंड हाईएस्ट है वो है तमिलनाडु का। यहाँ पे है 996 फीमेल्स अगेंस्ट 1000 मेल्स, यानी 1000 मेल्स के मुकाबले यहाँ पे 996 फीमेल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लोएस्ट सेक्स रेशियो। यानी कौन से राज्य का सबसे कम सेक्स रेशियो है। ऑप्शन हैं आपके ए हरियाणा, बी बिहार, सी वेस्ट बंगाल या डी जम्मू कश्मीर। इसको भी आप खुद से एक बार अटैम्प्ट ज़रूर करें। ये इजी क्वेश्चन है और कई बार पूछा जा चुका है, तो होप आपको आता होगा। अगर नहीं आता देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है ए हरियाणा। हरियाणा का जो सेक्स रेशियो है वो सबसे कम है। वो कितना है 879 फीमेल्स हैं 1000 मेल्स के सामने। और जम्मू कश्मीर का जो है वो सेकंड लोएस्ट है सेक्स रेशियो और वो कितना है 889 फीमेल्स का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें यूनियन टेरिटरी बताना है जिसका सेक्स रेशियो सबसे हाईएस्ट है। आपके ऑप्शंस हैं ए पुडुचेरी, बी लक्षद्वीप, सी दादर एंड नागर हवेली या डी अंडमान एंड निकोबार। तो देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ए पुडुचेरी। जो आपका पुडुचेरी है उसका सेक्स रेशियो सबसे हाई है यूनियन टेरिटरी में और कितना है 1038 फीमेल्स इन फ्रंट ऑफ 1000 मेल्स। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कि कौन सा यूनियन टेरिटरी है जिसका सबसे कम सेक्स रेशियो है। ऑप्शन है आपके दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, दादर एंड नागर हवेली या अंडमान एंड निकोबार। तो देखते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है दमन एंड दीव। जो दमन एंड दीव है इसका जो सेक्स रेशियो है वो कितना है 618 फीमेल्स का है 1000 मेल्स के मुकाबले। 17वां क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य है जिसकी जो लिटरेसी रेट है यानी लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है, हाईएस्ट है। तो इस हाईएस्ट लोएस्ट का आप ज़रूर ध्यान रखें। तो साक्षरता बोलेंगे इसे हिंदी में लिटरेसी रेट को। तो साक्षरता कौन से राज्य की सबसे ज़्यादा है। आपके ऑप्शन है ए केरला, बी कर्नाटका, सी मिजोरम या डी तमिलनाडु। तो कौन से राज्य की सबसे ज़्यादा है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा। देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है ए केरला। केरला की साक्षरता सबसे ज़्यादा है यानी लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है और कितनी है 94% है। इसके बाद आता है मिजोरम। तो सेकंड हाईएस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन जाता है और लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि हाईएस्ट तो सबको पता होता है, सेकंड हाईएस्ट किसी को नहीं पता होता है। और ये है मिजोरम की और ये कितनी है 91.3% की। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है कि कौन सा राज्य है जिसकी सबसे कम साक्षरता यानी लिटरेसी रेट है, वो कितनी है। आपके ऑप्शंस हैं अरुणाचल प्रदेश, बी हरियाणा, सी बिहार या डी उत्तर प्रदेश। देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है सी बिहार की। बिहार की कितनी है लिटरेसी रेट 61.8% है। इसके बाद आता है सेकेंड लिस्ट पे आता है अरुणाचल प्रदेश जिसकी है 65.4%।
अगला क्वेश्चन नंबर 19 है कि कौन सा यूनियन टेरिटरी है जिसकी सबसे ज़्यादा साक्षरता यानी लिटरेसी रेट है, हाईएस्ट है। आपके ऑप्शंस हैं ए पुडुचेरी, बी लक्षद्वीप, सी दादर एंड नागर हवेली या डी अंडमान एंड निकोबार। देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है बी लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की जो लिटरेसी रेट है वो 91.8% है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा यूनियन टेरिटरी है जिसकी सबसे कम है लिटरेसी रेट, यानी लिटरेसी रेट कम है। तो ऑप्शंस क्या हैं, ए पुडुचेरी, बी लक्षद्वीप, सी दादर एंड नागर हवेली या डी अंडमान एंड निकोबार। तो लक्षद्वीप की तो सबसे हाईएस्ट है, तो ये ऑप्शन है वैसे ही कैंसिल हो गया। देखते हैं सही आंसर इसका सही आंसर है सी दादर एंड नागर हवेली की। जो सबसे कम लिटरेसी रेट है यूनियन टेरिटरी की वो कितनी है, 76.2% की है। अगला क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं कि कौन सा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी हैव हाईएस्ट शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। यानी जो शेड्यूल कास्ट की जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा कौन से राज्य या यूनियन टेरिटरी की है। तो आपके ऑप्शंस हैं ए दिल्ली, बी मध्य प्रदेश या सी बिहार या डी उत्तर प्रदेश। यानी कौन से राज्य या यूनियन टेरिटरी में सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन के लोग रहते हैं। तो इसका सही आंसर है डी उत्तर प्रदेश में। अगला है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा प्रतिशत शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन कहाँ रहती है। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर प्रतिशत आ जाएगा तो उसका आंसर अलग हो जाएगा, और केवल नंबर के हिसाब से पूछेंगे तो उसका आंसर क्या है, उत्तर प्रदेश है। तो देख लेते हैं इसके ऑप्शंस क्या हैं। ए दिल्ली है, दूसरा मध्य प्रदेश है, फिर पंजाब या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है सी पंजाब। जो सबसे ज़्यादा प्रतिशत शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन है वो कितनी है, 37.9% की है पंजाब में। तो प्रतिशत में अलग और नंबर में अलग, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। अगला क्वेश्चन आता है कि कौन से राज्य या यूनियन टेरिटरी में शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। अभी शेड्यूल कास्ट पूछा था, अब शेड्यूल ट्राइब पूछ रहे हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए दिल्ली, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार या डी उत्तर प्रदेश। तो देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है बी मध्य प्रदेश में। जो मध्य प्रदेश में है वहाँ पे शेड्यूल ट्राइब जो होते हैं उनकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी हैव द हाईएस्ट परसेंट, यानी यहाँ पे भी प्रतिशत पूछा है, परसेंट पूछा है शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन की, है ना। तो किसमें है, ऑप्शंस आपके हैं ए दिल्ली, बी लक्षद्वीप, सी पंजाब या डी उत्तर प्रदेश। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है बी लक्षद्वीप। जो लक्षद्वीप में है उसमें शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन कितनी प्रतिशत है, 94.8% है। मतलब क्या हुआ, लक्षद्वीप में जितने भी लोग रहते हैं उसका 94.8% लोग क्या हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, है ना। तो ये मतलब हुआ। अगला क्वेश्चन नंबर 25 आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैव जीरो शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन, यानी कौन से राज्य में शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन एकदम ज़ीरो है। ये क्वेश्चन आपका भी हाल ही में 9 या 10 मई की NTPC CBT 2 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो इसमें कौन सा आपको राज्य बताना है जिसमें शेड्यूल कास्ट की जो जनसंख्या है वो एकदम ज़ीरो है। ऑप्शन है आपके ए नागालैंड, बी मिज़ोरम, सी पंजाब या डी गोवा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ए नागालैंड। तो 26वां क्वेश्चन है कि 26वां क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द थीम या स्लोगन ऑफ सेंसस 2011। ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने आपसे जो पहले पूछा था वो 2021 का पूछा था, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और ये मैं पूछ रहा हूँ 2011 का। 2011 के आपके जो ऑप्शंस हैं वो क्या हैं, यू काउंट सो वी काउंट, जनगणना से जन कल्याण, आवर सेंसस आवर फ्यूचर, और आखिरी है संकल्प से सिद्धि तक। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है सी आवर सेंसस आवर फ्यूचर। यानी आपका जो उस वाले क्वेश्चन में जो एक ऑप्शन था वो तो यहाँ से एलिमिनेट हो गया है। 27वां क्वेश्चन है हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन रिसाइड्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, यानी जो गांव में रहने वाली जनसंख्या है वो किस राज्य में सबसे ज़्यादा है। तो आपके ऑप्शंस हैं ए उत्तर प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश या डी मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन को भी आप ज़रूर अटेम्प्ट करें। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है सी हिमाचल प्रदेश। जो हिमाचल प्रदेश है उसमें गांव में रहने वाली जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। अब देख लेते हैं इसका सही आंसर। जो मैंने शुरू में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि 2021 सेंसस का स्लोगन क्या है, तो इसका स्लोगन है जनगणना से जन कल्याण।
तो ये था आपका वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, आगे भी आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी। और जो आपको रिकमेंडेशन में ये वीडियो शो कर रहा है इसको भी ज़रूर देख लें, काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। थैंक यू सो मच।